बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं आपका होस्ट मोहम्मद जाहिद अली। आप देख रहे हैं दी गॉर्डन। गाइस, आज हम जो है ना, मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल आज के बताऊंगा। ठीक है, फिर मैं आपको अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी बताऊंगा, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। फिर मैं आपको डबल टॉप पैटर्न चार्ट के बारे में बताऊंगा। फिर मैं आपको अपनी आने वाली जो अगली कमिंग वीडियो है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि आप जो इंटरनेशनल बड़े प्लेयर हैं उनके साथ कैसे बाय और कैसे सेल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको अपनी पर्सनल जो है ना ओपिनियन बताऊंगा। गाइस, सबसे पहले मैं आपको जो है ना एक चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको डबल टॉप चार्ट पैटर्न के बारे में बताऊंगा। गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ से आपकी मार्केट ये ऊपर उठी। ठीक है, डबल टॉप चार्ट पैटर्न की पहली शर्त ये है कि आपका जो ट्रेंड है वो अपवर्ड होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपका जो है ना वो जो चार्ट है उसका ट्रेंड है मार्केट का अपवर्ड। कि ये मार्केट यूं नीचे आई, या फिर यूं ऊपर गई, फिर ये नीचे आई, फिर इसने यहाँ तक लो लगाया। राइट, इस चार्ट में आप देख रहे हैं कि ये जो नेक लाइन है ना, जब मार्केट इसको तोड़ेगी ना, यहाँ से कंफर्म हो जाएगा कि आपकी मार्केट डाउन है। आपने इस पॉइंट पे जो है ना वो गौर करना है। ठीक है, एक बात ये होगी। दूसरी बात ये कि अब आपको पता कैसे चलेगा कि मार्केट कितना लो जा सकती है। मार्केट वो एम पैटर्न का जो सेंटर वाला है ना, मिड पॉइंट, जो एम का ये जो कोना है दूसरा, आपने वहां से लेके जो टॉप तक जितना ये ऊपर गई है ना, उतना ही नीचे टारगेट रखना। ठीक है, अभी मैं आपको चार्ट में बताता हूँ। दोस्तों, ये हमारी मार्केट अप ट्रेंड में थी। ठीक है, मार्केट यहाँ से 2855 से ऊपर गई है। 2855 से ये गई है आपकी 2940 के ऊपर। ठीक है, 2940 से दोबारा आपकी मार्केट जो है ना वो 2800 2883 पे आई है। 2883 से फिर जो है ना आपकी मार्केट जो है ना ऊपर गई है। अब दोबारा आपकी मार्केट 2887 के ऊपर से 83 के ऊपर है। गाइस, अगर ये आपकी मार्केट जैसा कि ये नेक लाइन है, अब आपने क्या करना है, आपने गौर किस चीज पे करनी है, इस 2883 के ऊपर। गाइस, अगर मार्केट 2883 को नीचे तोड़ती है, तो फिर जो इसका टारगेट होगा ना, टारगेट आपने कैसे लेना है, जितनी ये नेक लाइन से ऊपर गई है इतना ही आपका नीचे टारगेट होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने ये आप देखें, आप मैंने टारगेट लिया है, ये नेक लाइन से लेकर टॉप तक टारगेट लिया है, इतना ही ये डाउन जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, यही आपका टारगेट होना चाहिए। अब ये जो आपका टारगेट बन रहा है वो बन रहा है 2825 इस पैटर्न के मुताबिक। ठीक है, इसको 2825 तक जाना चाहिए। किस सूरत में, कि जब ये 2883 को तोड़ती है। ठीक है, 2883 को तोड़ के अब आपको कैसे पता चलेगा ये कि इसने 2800, ये भी हो सकता है कि यहाँ से फिर ऊपर चली जाए। आपको कैसे पता चलेगा कि इसने ऊपर जाना है या नीचे जाना है, वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। गाइस, ये इसकी जो लो है ना, इस वाली H4 की टाइम फ्रेम कैंडल है। अगर आपकी मार्क H4 की कैंडल जो नेक्स्ट अभी बनेगी, ठीक है, वो आपकी 2877 को तोड़ के नेक्स्ट कैंडल H4 की 2877 को तोड़ के, ठीक है, इसके लो को तोड़ के नीचे क्लोजिंग दे देती है। इसके लो को तोड़ के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो फिर आपकी मार्केट का जो टारगेट होगा वो होगा 2825। ठीक है, ये तो होगी एक सूरत। दूसरी सूरत ये होती है गाइस, ये जरूरी नहीं मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए। मार्केट ऐसे भी कर सकती है, मार्केट आपको ट्रैप भी कर सकती है। मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, अक्सर ऐसे होता है। ठीक है, मार्केट यहाँ से रीटेस्ट करेगी, ऊपर जाएगी। जब ये ऊपर जाके मिसाल के तौर पे 2890 पे जाके, अगर ये 2890 पे जाके फिर नीचे आ जाती है, ठीक है ना, 2877 की तरफ, तो फिर ये कंफर्म है कि मार्केट आपकी यहाँ से रिवर्स हो जाएगी। ऊपर जाकर जब नीचे आएगी फिर 100%, 9 बल्कि 90% कंफर्म है कि आपकी मार्केट जो है ना अपने टारगेट की तरफ जाएगी, जो कि मैंने इस वक्त मार्क किया है
2825, ठीक है। फिर ये 2825 की तरफ कंफर्म है, ठीक है गाइस। और अगर मैं आप लोगों को एक और स्ट्रेटजी बताऊं, ठीक है, ये तो हो गई एक स्ट्रेटजी, ठीक है, डबल चार्ट पैटर्न की। गाइस अगर यहाँ से मैंने जो अभी, आपने क्या करना है, यहाँ से हम एक लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है, ये H4 का टाइम फ्रेम का चार्ट, यहाँ पे मैं ड्रा करता हूँ लाइन, ठीक है। इन दो लाइन, ये जो लोअर है ना, इनको मैं मिला, गाइस आपने देखा कि मैंने इनको मिला दिया, ठीक है। अब मैंने इनको मिला दिया, अब आपने ये देखना है, इस लाइन के ऊपर गौर करना है। आप यहाँ से ये देखेंगे कि जो ही मार्केट इस लाइन से ऊपर जाएगी, लोग बाइंग करना शुरू कर देंगे। क्या हो जाएगा, जो ही आपकी मार्केट इस लाइन के ऊपर जाएगी, लोग बाइंग करना शुरू कर देंगे। जो ही मार्केट इस लाइन से नीचे आएगी, लोग सेलिंग करना शुरू कर देंगे। क्या इस लाइन, ये लाइन आपका पिवट पॉइंट है, इससे ऊपर जाए तो बाइंग, इससे नीचे आए तो सेलिंग। अब मैं आपको बताता हूं कि कहां से जो है ना गाइस, अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपकी मार्केट इस लाइन से ऊपर गई, जैसा कि आप नीचे चार्ट देख रहे हैं, ये फुल बाइंग यहाँ पे हो रही है, ठीक है ना। आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया पिछले की निस्बत, ठीक है। ये देखें यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। अब यहाँ पे आए, यहाँ पे मार्केट इससे इस लाइन से नीचे आने की कोशिश कर रही है, यहाँ पे सेलिंग शुरू हो गई है, ठीक है गाइस। अब फिर यहाँ पे देखें, ठीक है, ये यहाँ से मार्केट आपकी नीचे आई है, इससे नीचे आई है, सेलिंग शुरू हो गई है, ठीक है। अब आपने इस लाइन को अपने जो है ना वो पिवट पॉइंट रखना है, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ से इस लाइन से मार्केट ऊपर गई है, ये देखें सेलिंग शुरू हो गई है, ठीक है, सॉरी बाइंग शुरू हो गई है। अब आपको मैं यहाँ पे मेन पॉइंट बताता हूँ, 4 पॉइंट बताता हूँ, जहाँ पे बहुत ज्यादा जो है ना वो सेलिंग हुई है और बहुत ज्यादा सेलिंग बाइंग हुई है। गाइस सबसे ज्यादा बाइंग आप वॉल्यूम देखें यहाँ पे है, ठीक है। ये किस सूरत में है, जब आपकी मार्केट ने इस लाइन को क्रॉस किया ऊपर की तरफ, ये जब यहाँ से ऊपर निकल गई, ठीक है। फिर आप देखें बाइंग कहाँ पे हुई है, जब इस आपकी मार्केट ने इस लाइन को क्रॉस किया है, ठीक है, इससे ऊपर निकल गई है, ठीक है। अब देखें सेलिंग कहाँ पे हुई है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मार्केट डाउन आई है, इस लाइन को नीचे, इससे नीचे आने की कोशिश की है, वहीं पे सेलिंग शुरू हो गई है। यहाँ पे भी इसने नीचे आने की कोशिश की है, यहाँ पे सेलिंग शुरू हो गई है, ठीक है गाइस। अब फिर यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी मार्केट ने इस लाइन को क्रॉस करने की कोशिश की है ऊपर से नीचे की तरफ, यहाँ पे भी सेलिंग हुई है। और ये जो जुमे वाले दिन, जैसा कि आप देख रहे हैं, मार्केट ने इस लाइन को क्रॉस करने की कोशिश की है नीचे की तरफ, तो यहाँ भी बाइंग, सॉरी सेलिंग शुरू हो गई है। अब आपने देखना है नेक्स्ट जो डे, कमिंग डे है, अगर आपकी मार्केट इस लाइन को क्रॉस करके नीचे आती है, तो और आपका वॉल्यूम भी जो है ना वो इंक्रीज होता है इसकी निस्बत, जितना ये है इससे अगर आपका वॉल्यूम भी ज्यादा होता है, ठीक है, मार्केट भी नीचे इस लाइन से, मार्केट ऑलरेडी इससे नीचे है, ठीक है, और मार्केट इस लाइन से मजीद नीचे, और वॉल्यूम इस वॉल्यूम से मजीद ऊपर, तो फिर आप कंफर्म समझें कि आपकी मार्केट जो है ना वो डाउन है। गाइस अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आपको मिलती रहें। जी तो दोस्तों, अगर बात करें, मैं बात करूं अपनी पर्सनल ओपिनियन की, तो गाइस अगर आपकी मार्केट 2877 को तोड़ती है और नीचे आती टूवर्ड 2825, और उसके साथ एक और शर्त भी है कि आपका जो वॉल्यूम है वो प्रीवियस जो जो प्रीवियस वॉल्यूम होगा उससे अबव होना चाहिए, मतलब इससे अबव होना चाहिए, ठीक है। जब इससे अबव वॉल्यूम भी होगा और आपका जो है ना ये जो H4 की जो है ना जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी उसकी क्लोजिंग 2877 से नीचे होगी, तो फिर आपको यहाँ से बाइंग नहीं करनी। ये तो होगी सूरत नीचे की। अब जो इसकी अपोजिट साइड पे गाइस, अगर मार्केट यहाँ से रीटेस्ट करने के लिए ऊपर जाती है, ठीक है, ये आपकी मार्केट 2700 2890 को भी जा सकती है, 2895 पे भी जा सकती है, 2895 तक ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है कि 2900 तक आपने बाइंग नहीं करनी, ये रीटेस्ट के लिए भी ऊपर जा सकती है।
ठीक है? तो 2900 तक आपने बाइंग नहीं करनी। जब 2900 से ऊपर चली जाए तो फिर आप कह सकते हैं, लेकिन उसके साथ एक शर्त और भी है। मिसाल के तौर पे मार्केट आपकी ऊपर जाती है, लेकिन उसके साथ आपका वॉल्यूम ऊपर नहीं जाता, ठीक है? ये आपने ज़रूर गौर करना है। अगर वॉल्यूम ऊपर नहीं जाता लेकिन मार्केट ऊपर जा रही है, तो फिर ये फेक सिग्नल होगा, फिर आपने यहाँ पे बाइंग नहीं करनी, ठीक है? और अगर आपकी मार्केट 2877 को तोड़ के नीचे आती है और आपका वॉल्यूम भी ऊपर जाता है, तो वहां पे आपने जो है ना बाइंग नहीं करनी। आपने निचले लेवल का इंतजार करना है, जो टारगेट मैंने आपको बताया है 2825 2826। ठीक है गाइस जी, अस्सलाम वालेकुम।